से वेलकम होता है ना। माय गॉड, हाउ स्वीट। कैसा लग रहा है मैम? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संजू मोहित व्लॉग। चलो आपको आज जन्नत के नज़ारे कराते हैं। जन्नत का मतलब वाटर विलास, मालदीव के वाटर विलास। अगर आपने मेरे मालदीव के लास्ट 2 व्लॉग नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे मालदीव में हो चुके हैं पूरे 4 दिन। गाइस, हमारा 1 हफ्ते का ट्रिप है और अभी हम हैं अदारन की प्रॉपर्टी रनहाली में। और अब मैं जा रही हूँ अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी अदारन प्रेस्टीज वाडू, जो कि मेरा सपना था हमेशा से ही, क्योंकि वो बहुत लग्जरी प्रॉपर्टी है। अदारन रनहाली के बीच बंगलोस जो हमने अभी विज़िट किए हैं। 3 डेज़ हम लोग यहाँ पे, 3 नाइट्स यहाँ पर थे। अब हम लोग जा रहे हैं अदारन वाडू, जो है वाटर विला, जिसका डिस्टेंस यहाँ से है 40 मिनट्स का स्पीड बोट के थ्रू। बाय बाय रनहाली। रनहाली प्रॉपर्टी। गाइस, मैं ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि अभी मेरा वापस जाने का टाइम नहीं आया इंडिया, और अभी मैं जा रही हूँ वाटर विला। तो इसीलिए मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी भी विज़िट की है, तो अभी इंजॉयमेंट ख़त्म नहीं हुआ है। सो आई एम हैप्पी। एक्चुअली जो हमने एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे ली थी, उसके लिए हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। गाइस, वैसे तो यहाँ पर आने से पहले ही हमने अपना पूरे पैकेज का पेमेंट कर दिया था। मतलब पैकेज नहीं, स्पेशली अलग अलग चीज़ों का पेमेंट मैं प्रॉपर्टी का हर एक चीज़ का पेमेंट कर चुकी थी। बट वहाँ जाके भी कुछ चीज़ों का मन करने लग जाता है ना, जैसे कि हुक्का लेना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई स्पेशल एक्टिविटीज़ करनी, तो उन सब का पेमेंट हमने कर दिया अभी। तो अभी हमारी स्पीड बोट आने में टाइम है, तो इसलिए हम बार की साइड जा रहे हैं कुछ ड्रिंक्स लेने, ताकि थोड़ा सा और इन्जॉय कर लें और देख लें रनहाली को। यहाँ पे बैठ के हम वेट करेंगे कुछ खाते पीते हुए। इतनी प्यारी फोटो आ रही है मुझे, इतनी प्यारी फोटो आ रही है ना तुम्हारी। स्माइल। गाइस, पेट तो भरा हुआ था क्योंकि ब्रेकफास्ट किया था थोड़ी देर पहले, और फिर हमने कुछ ड्रिंक्स ली, इंजॉय किया, कुछ बातें की, आगे को लेकर प्लानिंग्स की। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। हाँ, टचवुड मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अभी वापस नहीं जा रही हूँ ना, और मैं जिस प्रॉपर्टी में जा रही हूँ उसी को जन्नत कहते हैं। वो है अदारन के वाटर विलास, क्योंकि वो बहुत लग्जरियस है। और हमारी स्पीड बोट ऑलमोस्ट आ गई है। हम लोग निकल रहे हैं अदारन प्रेस्टीज वाडू के लिए। यहाँ की एक बहुत अच्छी खास बात, ये बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, बहुत अच्छे से सी ऑफ करते हैं। और ये हमारी स्पीड बोट निकल गई। अब हमने अदारन रनहाली प्रॉपर्टी को विजिट कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं अदारन वाडू। ऑलमोस्ट 35 और 40 मिनट्स बाद ये हम आ गए अपनी दूसरी प्रॉपर्टी अदारन वाडू। यहाँ पे हमारा वाटर विला बुक है। ओके, थैंक यू। और मैं यहाँ पे गिरने से बच गई। बट ये लोग पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। सो अभी तो मैंने फ़ोटो भी शेयर नहीं करी थी, फिर नज़र कौन लगा रहा है। बहुत ही अच्छा फील होता है जब इस तरह से वेलकम होता है ना। ये हम आ गए हैं अदारन प्रेस्टीज वाडू। फिर मोहित का भी वेलकम हुआ, मोहित की बहन ने वेलकम किया इनका।
अब हमें लेकर जा रहे हैं अदारन वादू के बारे में पहले में बताएंगे कि कहाँ में खाना खाना है, कहाँ में क्या करना है। This is our main restaurant. ओके Second floor is our Japanese restaurant. Japanese. We totally have three and another in the beach area. ओके For the main restaurant, you can stream meal here. And Okay. for other two, दिस इज नॉट द मेन रेस्टोरेंट, this one. First Main. floor is the main. Main. Second floor is Japanese. जापानीज। ओके For the Japanese and the इन्होंने हमारे लिए एक पर्सनल बटलर अपॉइंट कर दिया था जो हमें हमारे वाटर विला के अंदर लेके जाएंगे, वहाँ के बारे में सब कुछ बताएंगे। अंशुल नाम है उनका। अच्छी बात ये थी कि इंडियन देखकर इन्होंने हमें इंडियन बटलर ही अपॉइंट किया। वाओ, ये तो अलग ही प्रॉपर्टी है, इसकी तो बात ही अलग है। ओके ओके सबसे पहले इन्होंने हमें इस रेस्टोरेंट में बिठाया और हमारे लिए वेलकम ड्रिंक्स लेके आए। वेलकम ड्रिंक्स इतनी फ्रेश थी ना, ऐसा लग रहा था कि अभी पेड़ से तोड़ा है ऑरेंज और अभी उसका जूस निकाल के हमें दे दिया, इतना फ्रेश। वाओ। तब तक वो हमारी एंट्रीज ले रहे थे, हमारे पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं फॉर्मेलिटीज़ होती है। हमें इन्होंने वेलकम ड्रिंक दी है। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर, अभी जस्ट एंटर किया है हमने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया, बातें की। 80,000 रुपये हैं। गाइस मोहित यहाँ पे 80,000 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ऑनलाइन जो वाटर विला है 1 नाइट के हिसाब से 80,000 रुपये का शो करता है इंटरनेट पे। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद 1 लाख पर नाइट का पड़ जाता है। और हम यहाँ पर आए हैं 3 नाइट्स के लिए। और दिसंबर जनवरी में तो यहाँ के जो चार्जेस हैं पर नाइट के 1 लाख 1.25 लाख से भी ऊपर जाते हैं। जो ये प्रॉपर्टी जिसमें हमें भी आए हैं, इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं बता रही हूँ। और टैक्स वैक्स लगाने के बाद शायद उससे भी ऊपर जाता है क्योंकि हमें ही 1 लाख अराउंड का पड़ा था पर नाइट का। थोड़ी देर में उन्होंने हमें शैम्पेन दी और शैम्पेन पीने के बाद हमारे बटलर हमारे पास आ गए। ये मेन बार है हमें हमारे विला के पास ले जाने के लिए। ये अंशुल जी हैं, इंडिया से ही हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है, इतना अपनापन से फील हो रहा है। जो फर्स्ट व्हील आपको वहाँ पे दिख रहा है स्पा सेंटर। ओके ओके रिजर्वेशन इन प्रायर। मोहित को तो बात करने में ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा था क्योंकि इंडियन मिल गए थे ना, क्योंकि लास्ट प्रॉपर्टी में हमें इंडियंस नहीं मिले थे, तो एक अच्छी फीलिंग आती है ऑटोमेटिकली। डिफरेंट है रनहाली से। ओके ये हमें हमारे वाटर विला लेके जा रहे हैं जो हमारा प्राइवेट वाटर विला है। लंच करने आना था। हाँ हम लोग घूमकर वहीं पर आ गए हैं कि हम लोग जा रहे हैं अपने वाटर विला की तरफ। हम लोग इसमें बैठेंगे। यहाँ पे हम बीच वाली एक्टिविटीज जो हमारी रह गई है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं मोहित, ठीक है। जो मुझे एक तो वीडियोस रह गई थी वो वाली देखो। मोहित इतना गहरा नहीं है। और ये पहुंच गए हम अपने वाटर विला, जो हमारी वाटर विला प्रॉपर्टी है। कितनी खुशी हो रही है। ये वापस क्यों आ रहे हैं? अच्छा मतलब आप नहीं मानोगे, मुझे आगे भेजोगे मेरी वीडियोस बनाने के लिए। ओके फाइन। ओके ये हमारा वाटर विला है। ये हमारा छोटा सा पूल, मोहित ये हमारा पूल है। इसको ऑन करने के लिए ये बटन को प्रेस करके होल्ड करेंगे। देन यहाँ पे ब्लूटूथ का नाम लिखा है और ये जो छोटा वाला बटन है इससे पेयर हो जाएगा। पेयर हो जाएगा। ओके देन सम फ्रूट्स एंड वाटर। यहाँ पे आपको मिलेगा ये अगर बाहर बारिश हो रही है तो आप ये पहन के जा सकते हैं। वो आपको यहाँ पे मिलेगा मिनी बार में। यहाँ पे वॉशरूम है एंड देन मिनी बार है, इंक्लूड रहेगा, आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन मेक टी कॉफी आल्सो। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है? नहीं,
ऑल इंक्लूसिव में है। ओके। देन यहाँ से यू कैन सी सम फिशेस, फिश ग्लास है। एंड जकूजी को यूज करने के लिए पहले आपको वो जो बीच में नॉब है वो प्रेस करना है, तो वाटर स्टे करेगा। देन वो टैप्स ऑन करेंगे तो ऑन होगा जकूजी के लिए। ठीक है। देन यहाँ से भी आप ये डोर ओपन कर सकते हैं। वाओ। गाइस व्यू देखो, व्यू, ओ माय गॉड, कितना सुंदर, एकदम क्लियर खाली ओशियन है। तो ये साइड भी है सेफ ऑफिस, अपनी वैल्यू को सेफ रख सकते हैं। एंड यू कैन कंट्रोल बेडरूम लाइट्स फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द बेड। यू कैन चार्ज योर फोन्स। एक एसी का रिमोट है। यहाँ पे है ये कॉफ़ी मशीन, यूज़ करने के लिए पानी कॉफ़ी यहाँ डालेंगे तो यहाँ से कैप्सूल निकाल के या फ्लैट ओपन करके यहाँ पे डालेंगे। देन इसको प्रेस करेंगे। गाइस हमने रूम को बहुत अच्छे से, विला को अच्छे से उसकी इन्फॉर्मेशंस ले ली हैं, कहाँ क्या चीज़ है। अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए वापस। गाइस ये जगह इतनी सुंदर है ना, बस पल के झपकने का ही मन नहीं करता सीरियसली। और हम आ गए रेस्टोरेंट अपने लंच करने के लिए। इनका मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि हमें होस्ट करने के लिए इंडियंस को ही रखा था। इधर ये लड़की भी इंडियन ही है। हमें थोड़ा सा ऑर्डर्स करने के लिए टाइम चाहिए था, तो हमने तब तक लिया जूस। उसके बाद स्नैक्स में समोसा और भी तरह तरह के स्नैक्स थे, हमने ट्राई किया। प्यारा सा समोसा है। टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट था बट अच्छा था। अलग अलग तरह की स्वीट्स ट्राई की। मैंने कुछ और भी ऑर्डर्स किए थे, तो मैं बहुत कम कम ही खा रही थी सारी चीज़ें। पकोड़ा भी खाया और फिर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। ये एक अलग तरह का सैलड था जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगा। शाम को पूछ लेंगे, ये बहुत टेस्टी है। मोहित ने कुछ ड्राई चिकन में खाया। मैं अपने पिज़्ज़ा का वेट कर रही थी एक्चुअली। और ये पिज़्ज़ा आ गया मेरा। पिज़्ज़ा भी काफ़ी डिफरेंट टेस्ट था, बट अच्छा था, अच्छे वे में डिफरेंट था। एक्चुअली मुझे चीज़ बस पिज़्ज़ा पसंद है। और रेस्टोरेंट के बाहर ये आइसक्रीम का फ्रिज लगा हुआ था, हम इसमें से जो मर्जी आइसक्रीम ले सकते हैं। मैं सुबह से बहुत थक गई थी, रूम पे जाके रेस्ट करने का मन था, तो हम लोग अपने विला की तरफ निकल गए। गाइस 3 नाइट्स 4 डेज़ में हमने इतना कुछ खाया पिया था कि हर चीज़ की वीडियोस मैं ब्लॉग में शेयर नहीं कर सकती, लंबा हो जाएगा ब्लॉग। उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर मेरी रील्स और हाइलाइट्स चेक कर सकते हैं। गाइस मन तो करता है एक ऐसा विला मैं भी बना दूँ। गाइस अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे शाम का सनसेट देखना है। वैसे तो 3 नाइट्स हैं, आराम से देख सकते हैं। दिस इज माई ड्रीम प्रॉपर्टी। ये है अदारन का वाटर। अब मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको ये विला दिखा देती हूँ। ये इन्होंने ब्लूटूथ दिया है हमें, जिससे हम सॉन्ग्स वगैरह चला सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लॉकर है, ये फ्रूट्स दिए हैं, वाटर, वाइन ग्लासेस और एक स्पार्कलिंग वाइन है जो कि फ्रिज में है अभी। ये ड्रॉर्स हैं और ये एक अलग एरिया है। दिस इज फ्रिज एंड मिनी बार। यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड हार्ड ड्रिंक्स, स्प्राइट चॉकलेट्स, स्पार्कलिंग वाइन एंड टी एंड कॉफ़ी मेकर। वॉशरूम्स, और ये वॉशरूम्स के साथ हमारा जकूसी पूल है। और ये जैसे कि मोहित को हमेशा आदत है मुझसे बात करने की टॉयलेट में बैठकर, इसलिए मेरे बैठने के लिए जगह दे दी है। और ये नीचे, यहाँ पे मैं अपनी फिशेस को देख सकती हूँ। हम लोग यहाँ पे बैठ के पानी को देख सकते हैं, नीचे वाटर को। दिस इज़ बाथरूम्स। और ये एक और वॉश बेसिन है। और ये हम लोग यहाँ पे जकूसी में नहाते हुए टीवी भी देख सकते हैं। बहुत प्यारा विला है, बहुत प्यारा विला। और यहाँ से अगर हम लोग अपना रूम भी ओपन कर सकते हैं। ये हमारा व्यू दिख रहा है, ये हमारा बेडरूम है। यहाँ पे एक सेफ है। ओके, यहाँ पे हमें नीड्स के लिए पिलोस
बाथ वेयर, स्लीपर्स, ओके। मोहित तुम्हें स्लीपर्स चाहिए थी? स्लीपर्स ले लो, ओके। और ये अलमीरास, दिस इज कॉफ़ी मेकर, स्पेशल कॉफ़ी, इसमें स्पेशल कॉफ़ी बनती है। वो जो यहाँ पे हमें गाइड कर रहे थे वो हमें बता के गए हैं, कॉफ़ी एस्प्रेसो। वाओ, ये अलग से छोटे छोटे सोफास दिए हैं। अनदर वन इज देयर। वाओ, मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये वाटर विला, बहुत ही सुंदर विला है। देखिए, क्लियर ओशन, सनसेट वाटर विला है हमारा। गाइस यहाँ पर एक सनराइज़ वाटर विला है, एक सनसेट वाटर विला है। जो बेस्ट होता है वो सनसेट होता है, थोड़ा महंगा होता है, लेकिन मैंने सनसेट ही लिया क्योंकि इसमें आपको बैकग्राउंड में क्लियर ओशन मिलेगा देखने के लिए। समुद्र के उस पार कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये इसकी सुंदरता है। मैं तो जगह देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैंने थोड़ी देर डांस ही किया। अच्छा, तो ये अपने मतलब की चीज़ों को चेकआउट कर रहे हैं। चलो कर लो 3 नाइट से आराम से एंजॉय करो। अभी क्या पीना है? जूस पीना है, कुछ स्प्राइट वगैरह? अरे ड्रिंक्स हैं अलग अलग कंट्री की मोहित। एक्चुअली शादी के बाद हमारा फर्स्ट ट्रिप है, तो हम हर एक पल को एंजॉय कर रहे हैं। क्या करें, बहुत मुश्किल से मिलते हैं ये मौके लाइफ में, और वक्त तो बार बार नहीं आता। गाइस बाहर थोड़ी धूप थी, तो इसलिए हमने थोड़ी देर अंदर ही एंजॉय किया, क्योंकि हम शाम होने का वेट कर रहे थे, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर। थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा डांस किया, और थोड़ा सा सोने के बाद फिर हमने शाम को अपने फर्स्ट डे वाले सनसेट को एंजॉय किया। मोहित कैच। गाइस काफ़ी कुछ मिनी बार में पर डे के हिसाब से हमें मिला हुआ था, तो कपूर साहब तो पूरा फ़ायदा उठा रहे थे पैसा वसूल करने का। गाइस एक्चुअली मुझे 2 महीने ही हुए हैं यूट्यूब पर, तो जब मैं मालदीव गई तो मैं व्लॉग बनाने के इरादे से नहीं गई थी, क्योंकि हमारा हनीमून ट्रिप था, तो बस हमें अपनी प्रॉपर्टी को, अपने टाइम को एंजॉय करना था, वही हमने किया। और बहुत कम से कम वीडियोस बनाई थी, ख़ास तौर से इस प्रॉपर्टी में, क्योंकि मैंने फर्स्ट जो 3 नाइट्स रनाहली में बिताए हैं, हमने अपनी मौज मस्ती, पानी वाली खेल कूद वहीं पर कर ली थी। और ये वाली प्रॉपर्टी मैंने इसलिए चूज़ की थी कि यहाँ पे हम अपने सुकून को जी सकें, क्योंकि ये विला ही ऐसी जगह पर है जहाँ तक नज़र जाएगी सिर्फ सुकून ही सुकून मिलेगा। दूसरे दिन पूरा दिन अपने सुकून को जीने के बाद हम लोग शाम को रेडी हुए। एक्चुअली हमें कैंडल लाइट डिनर के लिए बुलाया गया था अदारंग की तरफ से, हम वहीं जा रहे हैं। एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर बीच के साइड। ओह माय गॉड, हाउ स्वीट मोहित। कैसा लग रहा है मैम आपको? गुड। गाइस हमने अपने डिनर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत सारी डिशेस ऑर्डर की हमने। ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी मैंने वीडियोस डाली हैं। और ये है गाजर का हलवा विद गुलाब जामुन। ये कैसा गुलाब जामुन है मोहित? विद आइसक्रीम, ओके। फिर हमने लाइव म्यूज़िक को एंजॉय किया।
फिर हम अपने विला में आ गए और हमें मिला ये सरप्राइज़ गिफ्ट, काइंड ऑफ बेड डेकोरेशन और एक हनीमून केक। एक के बाद एक सरप्राइजेस, आई लव इट। और फिर इन्होंने मुझे केक कटिंग के लिए बुलाया। मुझे चेंज करना था लेकिन पहले इन्होंने बोला चलो पिक्चर्स भी बन जाएंगी तो केक कट कर लेते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब ये शूट तो मुझे लेना ही था क्योंकि मुझे फिर अगली सुबह का व्यू देखना था। वाह, सुकून, ये होता है सुकून इन माई वे। गाइस फिर हम रेडी हुए ब्रेकफास्ट के लिए जाने के लिए, और जाने से पहले हमने किया डांस, और डांस अपने उन सॉन्ग्स पर जो मैंने अपने हनीमून के लिए पहले से सोचे हुए थे। गाइस फिर रेडी होकर हम आगे ब्रेकफास्ट करने क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी। एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अलग अलग डिशेस ऑर्डर कर रहे थे। गाइस इतनी सुंदर जगह और दो प्यार करने वाले हैं, वाओ। फिर मैंने उनको बोला कि अपने थोड़े सिंगल शूट्स करा लीजिए, बाद में रील्स बनानी है। जगह इतनी सुंदर है कि मैं क्या ही बोलूँ, दूर तक सिर्फ सुकून ही सुकून, नीला नीला पानी है एक्चुअली। फिर कैमरे की बागडोर इन्होंने अपने हाथ में ले ली और मुझे बोला जाओ और इन्जॉय करो। फिर मैं पूरे आइलैंड पे तितली की तरह उड़ती रही और बहुत इन्जॉय किया मैंने, बहुत। गाइस बहुत सारा एंजॉय करने के बाद फिर से भूख लगने लगी। हम आ गए लंच करने, और लंच करने से पहले मोहित ने कॉमेडी करनी स्टार्ट कर दी। गाइस फिर हम लंच करके बाहर आए। जो बार साइड जो रेस्टोरेंट है उसके ऊपर ही एक और रेस्टोरेंट है ओपन, वहाँ पे हमने फ़ोटोग्राफ्स करवाए, एंजॉय किया। गाइस बहुत सारा एंजॉय, और एंजॉय को बहुत सारा टाइम देने के बाद जो टाइम बचता था उसमें हम लोग शूट करवाते थे। हमने तो शूट को बहुत ज़्यादा टाइम दिया ही नहीं, तब भी जाके इतना शूट हो गया। लेकिन जो भी है बहुत प्यारा है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ, मैं यहाँ पर मोहित से नेक्स्ट ट्रिप के लिए प्रॉमिसेस ले रही थी। वो कहते हैं ना जब मूड अच्छा हो तभी प्रॉमिसेस लेने चाहिए। नहीं थोड़ी सी बना दे दो ना। बस खुश इसलिए थी क्योंकि अभी एक नाइट और थी यहाँ पर, जगह को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। मोहित ने कहा कि चलो पानी में बैठते हैं, मैंने बोला थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद बहुत सनसेट ठंडा है, थैंक गॉड। मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दो प्लीज़। और फिर शाम हुई और हम सनसेट को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत देर तक तो मैं सनसेट को ही देखती रही। मेरे लिए तो यकीन करना ही बहुत मुश्किल हो रहा था कि जिस प्रॉपर्टी को मैं सिर्फ वीडियोस में वॉच कर रही थी इतने दिनों से, और आज मैं वहाँ पर हूँ। तुम्हें देखा तो जाना ये गाइस उसके बाद अपने सुकून को फील करते हुए कुछ मेमोरीज़ के लिए कुछ पिक्चर्स क्लिक की एक दूसरे की, जो कि बहुत सारी पिक्चर्स थी और मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की है, और कुछ तो यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी हैं। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम फिर से ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हुए। मन थोड़ा सा अंदर से दुखी होने लगा था कि अगले दिन जाना है वापस। पहले जूसेस लिए, रेस्टोरेंट, अलग अलग रेस्टोरेंट घूमे, फिर अपना ब्रेकफास्ट किया और वापस रूम पर आ गए। गाइस अपनी दुनिया से दूर, बिना नेटवर्क वाली दुनिया में एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने हम यहाँ पर आए थे। रात होने पर मोहित तो सो गए, बट मेरी आंखें नहीं सो पा रही थी। जब मैं अपना सपना पूरा कर लेती हूँ ना तो मैं सो ही नहीं पाती हूँ। समुद्र की तरफ से आने वाली वो आज़ाद हवा, वो रात वाले सन्नाटे का सुकून, उफ। दूर तक
गाइस जितना मैं एक ब्लॉग में आपको दिखा पाई हूँ अदारन प्रेस्टीज वाडू प्रॉपर्टी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो किसी जन्नत से कम नहीं लगी है ऑनेस्टली। अब मैं जा रही हूँ रूम में सोने के लिए और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जाना है वापस एयरपोर्ट। गुड नाइट गाइस। जितना मैं इसमें शो कर पाई हूँ, आप इंस्टाग्राम पर अगर मेरी रील्स और वीडियोस देखेंगे तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे यहाँ आने के लिए, आई प्रॉमिस यू। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स टाइम टू बैकअप। और अब हमें मालदीव के एयरपोर्ट पे हमने चेक इन किया, अपने बोर्डिंग पासेस लिए और हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। गाइस ये था मेरा अब तक का सबसे बेस्ट ट्रिप मेरी लाइफ का, मालदीव की सबसे बेस्ट वन प्रॉपर्टी में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।